गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरा वीडियो पुनः रस पर आधारित है। इसके पहले के 16 क्वेश्चंस विभिन्न वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंच गए हैं। आई होप आप सभी ने देख भी लिए होंगे। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? ए वीर, बी श्रृंगार, सी करुण, डी वात्सल्य। कुछ सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप सभी आंसर अपने पास लिख लीजिए या ऑप्शन लिख लीजिए, ए बी सी डी जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और अंत में आप देखिएगा कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं। आंसर बता दे रही हूँ। कुरुक्षेत्र जो है यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है और इस कविता में वीर रस का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? ए अनुमितिवाद, बी भोगवाद, सी अभिव्यक्तिवाद, डी आरोपवाद। तो आई होप आप सभी ने आंसर लिख लिया होगा। चलिए कुछ सेकंड का टाइम दे रही हूँ। आंसर की व्याख्या इस प्रकार है कि आचार्य भरत मुनि रस सूत्र के व्याख्याता जो शंकुक हैं उनके सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है। और इसी क्रम में यदि हम देखें तो भोगवाद जो है ऑप्शन जो बी है हमारा उसके आचार्य कौन है? तो ये भट्टनायक हैं। इसकी को भुक्तवाद भी कहते हैं। उसके पास बाद अभिव्यक्तिवाद आ रहा है, तो अभिव्यक्तिवाद के आचार्य अभिनवगुप्त हैं। अनुमितिवाद के शंकुक हैं ही, मैंने बताया आप लोग को। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहते हैं, इसके आचार्य हैं भट्टलोलक। तो आई थिंक आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। अनुमितिवाद जो है वो शंकुक के सिद्धांत का नाम है, जो कि रस सूत्र के व्याख्याता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? ए अभिनवगुप्त, बी शंकुक, सी वामन, डी भट्टनायक। तो इसका आंसर होगा बी शंकुक। देखिए, चित्त तुरंग न्याय पर आचार्य शंकुक का ये जो सिद्धांत है यह आधारित है। और शंकुक के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये अनुमितिवाद के आचार्य थे और भरत के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले थे। जो आचार्य भरत मुनि का जो सूत्र है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, इस रस सूत्र के व्याख्या करने वाले भी थे, यानी व्याख्याता भी हैं। और रस सूत्र के जो चारों व्याख्याता हैं, भट्टलोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक व अभिनवगुप्त, ये चार नाम हैं उनके। और जो भट्टनायक है उनका साधारणीकरण से भी संबंध है, साधारणीकरण से भी। तो आई होप आप सभी को आंसर समझ में आ गया होगा। आंसर है शंकुक। तो चित्त तुरंग न्याय पर आचार्य शंकुक का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आप लोग को अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं। आई होप आप सभी को आता होगा। तो कुछ समय दे देती हूँ, आंसर टिक कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए। ए 4, बी 9, सी 3, डी 10। हमारा आंसर है ए 4, यानी अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक। और ये रस को प्रकाशित करने वाले अनुकार्य की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं, यानी आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, यदि सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? ए रति, बी उत्साह, सी विस्मय, डी निर्वेद। आई होप आप सभी ने आंसर इसका जल्दी से बता दिया होगा। इसका आंसर है ए रति, यानी हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और उत्साह का वीर है, विस्मय का अद्भुत है तथा निर्वेद का शांत रस स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए अभिव्यक्तिवाद, बी अनुमितिवाद, सी भुक्तिवाद, डी उत्पत्तिवाद। तो अभी हम सभी ने ऊपर पढ़ा है कि
आचार्य शंकुक जो है वो उनका सिद्धांत क्या था, उनका सिद्धांत अनुमितिवाद था। तो इस यहाँ पर इसका आंसर भी यही होगा, अनुमितिवाद। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि आचार्य शंकुक अनुमितिवाद मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अनुमितिवाद क्या है, वो ये मत है और यही उनका सिद्धांत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd वाला, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। ए प्लेटो, बी क्रोचे, सी अरस्तु, डी मार्क्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। और जो दूसरे नाम हैं प्लेटो और अरस्तु या मार्क्स, ये मैच नहीं कर रहे हैं, इससे संगत नहीं है। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? ध्यान से सुनिए, पुनः दोहरा दे रही हूँ। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? तो हमारा ऑप्शन पहला है इलियट, दूसरा बी क्रोचे, सी अरस्तु, डी IA रिचर्ड्स। तो हमारा जो ऑप्शन है डी यह सही हो जाएगा, IA रिचर्ड्स। इन्होंने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है। यानी हम जो किसी का मूल्यांकन करते हैं उस संबंध में जो भी धारणाएं हैं उसका संबंध, उसका रिलेशन जो है हमारे मानसिक उद्वेग से होता है। और जो ये रिचर्ड्स हैं, इनकी आलोचना के दो मूल सिद्धांत बताए गए। यानी जो सिद्धांत का मूलाधार है वो है एक मूल्य सिद्धांत, दूसरा संप्रेषण का सिद्धांत। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन के साथ में कई पॉइंट मिल गए हैं आपको कि रिचर्ड्स की आलोचना के मूल सिद्धांत पहला है मूलाधार सिद्धांत, पहला है मूल्य सिद्धांत, दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत। यदि इस पर भी बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है TGT या PGT में तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आज TGT PGT से संबंधित ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आई थी, यह क्लास 10th क्लास 12th जिस किसी भी बोर्ड के सिलेबस में होगा, सभी के लिए लाभप्रद है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। रस के अन्य वीडियोस के साथ में पुनः मैं उपस्थित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।